जीके या जीएस बोला जाता है, जनरल साइंस, यानी कि बायोलॉजी के जनरल साइंस है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है जीके के हटाकर जीएस कर देंगे। कोरोलोप्लास्ट और यानी कोरोलोप्लास्ट में कौन वर्णक पाया जाता है? कहीं से कोरोलोफिल वर्णक पाए जाते हैं, यही के कारण इसे हरा होता है। तो कोरोलोफिल के कारण देखो कोरोलोप्लास्ट का हिंदी होता है हरित लवक। ठीक, तो कोरोलोप्लास्ट किसे में कौन वर्णक पाए जाते हैं? तो पर्णहरित, यानी कि कोरोलोप्लास्ट के हिंदी में हरित लवक और कोरोलोफिल के हिंदी में पर्णहरित। तो कोरोलोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? कोरोलोफिल, या बोलेंगे हरित लवक में कौन वर्णक पाया जाता है? पर्णहरित। कोरोलोप्लास्ट में कौन वर्णक पाया जाता है? तो पर्णहरित। हरित लवक में कौन वर्णक पाया जाता है? तो कोरोलो। चार गो है, इन्होंने कुछ करते रहो, कोई अंग्रेजी है का हिंदी में डिग्री का पूछा जाता है। तो कोरोलोप्लास्ट में कौन वर्णक पाए जाते हैं? तो यही वर्णक है जिसके वजह से ये हरा दिखाई देता है पत्ता। और ठीक याद रखना है कि पेड़ पौधे के पत्ता हरा किस वर्ण के वजह से दिखाई देता है? कोरोलोफिल के, यानी हिंदी का थी पर्णहरित की वजह से। अच्छा, दूसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्तियों को। पत्ती को लीफ और लीफ को कैसे, यानी कि पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो अंग कौन है? पेड़ पौधा का पत्ती। तो पत्तियों को कहा जाता है क्या? प्रकाश संश्लेषी अंग। अब प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पेड़ पौधे में प्रकाश अंग किसके वजह से होता है? हरित लवक से। ये ना है पत्तों में ये वजह से हरित लव कोरोलो प्लास्ट की वजह से, यानी कि हरित लवक की वजह से। यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? हरित लवक को या कोरोलो प्लास्ट को। अंग्रेजी नाम है। दूसरा है पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में क्या मौजूद होते हैं? तो रंध्र, स्टोमेटा या छिद्र। यानी कि पत्तियों के, देखो बोले थे कि पत्ती है, अब पत्ती के बाह्य त्वचा पर, पत्ती के बाह्य त्वचा है ना, एक अंग्रेजी में एपिडर्मिस भी बोला जाता है। तो पत्तियों के एपिडर्मिस में क्या मौजूद होते हैं? तो रंध्र। हाँ, तो रंध्र के मतलब जो छिद्र है, अंग्रेजी में स्टोमेटा, एक छिद्र। तो हिंदी में है रंध्र और छिद्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा, स्टोमेटो। तो याद रखना कि पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में कौन मौजूद होता है? क्या मौजूद होता है? रंध्र, स्टोमेटा अंग्रेजी में, छिद्र। तो ये हो गया। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? जैसे अंग हुआ, अंगक हुआ, वैसी प्रकाश संश्लेषी इकाई थी। सारा क्रियाकलाप कौन होता है? कोरोलोफिल में होता है, उसी के वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होते रहता है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? किसे कहते हैं? कौन है? तो कोरोलोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। हो गया। अब जाइलम और फ्लोएम तो उसमें पूरा बता दिए थे, अब तनका सानी ईमेल के रूप में पूरे डिटेल में बता देते हैं। जाइलम पूरा देखो, जाइलम को जाइलम ऐसे लिखा जाता है, जाइलम बोला जाता है, हिंदी होता है दारू, सबसे ज्यादा यूज है जाइलम होता है। यानी जाइलम क्या है? जाइलम किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है कैसा? जाइलम किसे कहते हैं? जाइलम क्या? पौधे के संवहनी ऊतक है। जाइलम पौधे के संवहनी ऊतक है जो पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। समझ गया? जाइलम वो है कि कोई पेड़ है तो ओकर जड़ से नीचे से उठा करके पानी को खींच कर सब रसोई घर पत्ता में पहुंचाएगा। यानी मम्मी के पास जो खाना बना रही है, ठीक, तो रसोई घर में पहुंचा दिया तो पानी में, और यहाँ से जो भी खनिज लवक में मिलेगा सब कुछ लेगा काम पहुंचाए वाला। यानी कि पत्तियों में पहुंचावे वाला के पानी के ढोए वाला काम कौन है? जाइलम। यानी ये पप्पा पानी के लाकर ढो दिया। याद रखना, तो जाइलम या दारू किसे कहते हैं? पौधे के संवहनी ऊतक है जो पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ई हो गया, इतना समझिए। तब फ्लोएम, अब फ्लोएम के काम मतलब जाइलम के काम क्या है? ये हो जाता है जाइलम का कार्य क्या है? पानी और खनिज लवकों को पत्तियों तक पहुंचाना, ये समझिए। फ्लोएम किसे कहते हैं? तो फ्लोएम के स्पेलिंग PH से लिखा जाता है। फ्लोएम एक पोषक वाहक हिंदी में। तो फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम क्या है? तो पौधे में पाए जाने वाला एक जटिल अस्थायी ऊतक है। ये जटिल अस्थायी ऊतक है जाइलम। ठीक, दोनों जाइलम फ्लोएम एक ही है। तो ठीक, लेकिन पूरा डिटेल में लिखे हैं। तो पोषवाहक किसे है? तो पौधों में यानी कि जाइलम फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाले एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से तैयार कार्बनिक खाद्य पदार्थ को सभी भाग में पहुंचाता है। तो आप पूरा समझो। तब फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक जटिल अस्थायी ऊतक। पहले तो ये ऊतक है, तो दोनों में ऊतक न बताया तो ऊतक। तो ऊतक क्या है? ऊतक किसे कहते हैं? तो कोशिका पर है ना, सबसे छोटी इकाई। तो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। एक लाइन में समझ, मान लो कि
पूरा एगो इतनी चौड़ी निकाला का देखा था, इतना बड़ा दिखाई, इनमें से 3 गो कोशिका दिखाए तो ये 2-3 गो कोशिका होता है ना, तो इस समूह बने देखा क्या बोलेंगे उत्तक। तो ये उत्तक है। तो उत्तक तो हमरो सब में होता है, जानवरों में पेड़ों पौधे में, तो यह पादप उत्तक है। तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम एक पौधों में पाए जाने वाला, पौधों में पाया जाता है सब में ना, पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल अस्थायी उत्तक है। उत्तकों के कितना प्रकार है? तो उनमें से कौन उत्तक? एक जटिल अस्थायी उत्तक। जाइलम भी क्या है? तो जाइलम भी उत्तक है। कौन उत्तक? तो यो एक जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम। तो ये जाइलम के उत्तक किसे कहते हैं? तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। इतनी याद रखो, उत्तक को थोड़ा सा कह देते हैं, समझा दिए। उत्तक के प्रकार का है, ये भी याद रखना। आप देखो अब फ्लोएम के कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य है कि पेड़ पौधा द्वारा बने गए खाना जो बना लिया वो का सब तक पहुंचाना। आप एक लाइन में बस ये हो गया। तो जाइलम हो गया। जाइलम की परिभाषा पूरा आप फ्लोएम का तब एक फिर कार्य समझाते हैं। तो जाइलम किसे कहते हैं? पौधों के संवहनी उत्तक है जो, या ये भी एक पौधों में पाए जाने वाला जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम, जो पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहते हैं। और जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का काम है कि जड़ से पानी को ला करके और घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से पौधों तक के, पौधों के बाकी हिस्से मतलब पत्तियों में, स्पेशल पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। अब फ्लोएम किसे कहते हैं या क्या है? तो फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक जटिल अस्थायी उत्तक है जो हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से तैयार कार्बनिक खाद्य पदार्थ को अस्थायी सभी भागों तक पहुंचाता है। अब एक कार्य देखो। तो फ्लोएम के कार्य क्या है? कि फ्लोएम के कार्य है कि पौधा, रसोई घर कौन है पौधे का? पत्ती। तो पत्ती द्वारा खाना बनाया गया, तैयार जो खाना बना दिया, उस खाना को सभी अंग तक पहुंचाने के काम के कर है फ्लोएम के। जाइलम के काम है पानी पहुंचावे की, अब फ्लोएम के काम है खाना पहुंचा के। तो आप एक बार अपने फिर समझो, इतना करे के बाद अगर एक उठते कहो कि जाइलम तब तक गड़बड़ा जाते। पत्ती, भाई पत्ती बन गई, ठीक। ये पत्ती यानी कथी है? रसोई घर, किचन। रसोइये के किचन कहा जाए अंग्रेजी में, जानो छे। तो वो पत्तियों के रसोई घर कौन है? रसोई घर। हाँ, तो किचन ऑफ द लीफ तो पत्ती ना है पौधों का। तो पत्ती का बोले, पत्ती के रसोई घर कौन है? पत्ती के रसोई, पेड़ पौधा का रसोई घर कौन है? तो पत्ती। तो ये हो गया। तो यहाँ खाना बन रहा है, तो एकरा जरूरी है ना सब कुछ लगे। तो घर में खाना कौन बनबे है? मम्मी पापा। तो मम्मी पापा कहे पापा। अच्छा, मम्मी बना रहा है खाना, तो एक ला के कौन देते सब सामान? पापा। तो पापा यहाँ से जाइलम पापा उठला की, हाँ तू तो भाई देता है ना, तो पप्पा चाहे भाई चलो हो गया। तो यहाँ से सब पानी लाकर ढोकर दिया और खाए वाला सब सामान लाकर दिया। तो ये पत्ता तो कौन पहुंचाया? जाइलम। तब जाइलम के काम क्या है? तो जाइलम के काम है कि जड़ से, कहाँ से? जड़ से पानी और खनिज लाकर कहाँ देना है? पत्ती में। हो गया। पत्ती में मम्मी खाना वाला रसोई घर में, तो मम्मी है। अब ई खाना के सबके भाई बहन के बउआ सबके कौन किया था? तो लेकर आते बहन यहाँ से, ठीक। यानी खाना बन के तैयार होता है, खाना के लेकर कौन होता है? फ्लोएम। तो खाना के लेकर तैयार हो गए, तब फ्लोएम में लगा खाना पहुंचाते। याद रखें। तो जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का काम, हाँ खैला कहले। तो जाइलम के काम है कि पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक। यानी कि पप्पा के काम है कि पानी को रसोई घर में मम्मी के दे दो, और मम्मी खाना बना देगी। मम्मी जब खाना बना देगी तो तैयार खाना को सबके परोसेगा कौन? फ्लोएम। तो सबसे ले लेकर सब जगह पहुंचाए, मम्मी बहन कोई पहुंचा सकले, ठीक। अब पप्पा जाइलम, पप्पा भाई कोई यहाँ पर पानी ढोडो कला देते खनिज लग, समझ गेलू। अब बनावे के काम के कर? मम्मी के। तो मम्मी पत्ता हो गई, रसोई घर में मम्मी ना रहे छे, ठीक। तो किचन में वहां से सब पहुंचाइले कौन चले छे? बहिन। तो बहिने फ्लोएम बना दो, ठीक। या बहिने के फ्लोएम है, तो बहिन फ्लोएम, जाइलम पप्पा और रसोई घर मम्मी, कोई दिक्कत? आई फ्लोएम भी पहुंचा सकले भाई वो, तो जाइलम है, ठीक। तो जाइलम के काम पानी को पहुंचाना, पत्ती तक ला। अब फ्लोएम के काम पत्ती से बने हुए खाना को सभी भागों तक पहुंचाना, भाई बहन जे दादी नानी सब जे, तो पेड़ तो सब बन गया। तो ये काम हो गया। तो जाइलम किसे कहते हैं? पौधों के वह संबंधी उत्तक है जो पानी और घुले हुए, मिट्टी में पानी और घुले हुए खनिज लवणों को जड़ों से पौधों के बाकी से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम है, जाइलम का काम है कि पानी को पत्ती तक पहुंचाना, एक लाइन में। अब फ्लोएम किसे कहते हैं? पौधों में वो संवहनी उत्तक है, हाँ ये संवहनी है। संवहनी का मतलब कहीं बहा कर यहाँ से वहां का ढोकर लेकर जाने वाला एक अस्थायी उत्तक है जो हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण खाना बनाया गया खाद्य पदार्थ को, मतलब खाना होता है, को सभी भागों तक पहुंचाता है। जगह जगह खाए कैसे, रिपीट करो।
कोरोलोप्लास्ट या हरित लवक में कौन वर्णक पाया जाता है? कोरोलोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। हिंदी इंग्लिश है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्तियों को। अंग्रेजी में लीफ और लीफ के स्पेलिंग प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? हरित लवक को। एक अंग्रेजी होता है कोरोलोप्लास्ट। पत्तियों की बाह्य त्वचा यानी अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहा जाता है। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में क्या मौजूद होते हैं? छिद्र। अंग्रेजी में स्टोमेटा और हिंदी में गाउडो छिद्र। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? कोरोलोफिल को। कोरोलोफिल की हिंदी पर्णहरित। जाइलम दारू या जाइलम उत्तक क्या है? ये सब एक उत्तक को लिख देना या जाइलम उत्तक क्या है तो एक के लिखना। ठीक, जाइलम उत्तक क्या है? तो वे पौधों के वे संवहनी उत्तक है जो पानी और घुले हुए खनिजों के जड़ों से पौधे के बाकी से पत्तियों तक के पहुंचाता है। जाइलम उत्तक का काम क्या है? पानी और घुले हुए खनिज लवों को पत्ती तक पहुंचाता है। यही काम है। फ्लोएम किसे कहते हैं? कि पौधे में पाए जाने वाला वो संवहनी उत्तक है, जटिल स्थायी उत्तक है जो हरे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से तैयार कार्बनिक खाद्य पदार्थ को सभी जगह तक पहुंचाता है। यानी कि फ्लोएम का कार्य क्या है? कि खाना बनेगी, पेड़ पौधा जो तैयार खाना को सभी जगह तक पहुंचे, सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। याद हो गया?